हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच समपूरक जोड़ी मिश्रण में एक विशिष्ट डीएनए खंड की उपस्थिति की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है। कारण वे डीएनए प्रोब जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा डीएनए को पहचानने में मदद करते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए प्रोब। देखिए, अगर बात की जाए डीएनए प्रोब के विषय में, डीएनए प्रोब क्या होते हैं? डीएनए प्रोब ज्ञात अनुक्रमों के एकल डीएनए अणु होते हैं। यह ज्ञात अनुक्रमों के एकल डीएनए अणु होते हैं। यह डीएनए अणु होते हैं। तो देखिए, डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए प्रोब क्या है? जो ज्ञात अनुक्रम होते हैं, ज्ञात अनुक्रम के एकल डीएनए के अणु को हम क्या कहते हैं? डीएनए प्रोब कहते हैं, जिनमें रेडियोधर्मी समस्थानिक होती है। इनमें क्या होती है? रेडियोधर्मी समस्थानिक होती है। इनमें क्या होती है? रेडियोधर्मी समस्थानिक होती है और इनका जो उपयोग होता है उनके आधार अनुक्रमों के पूरक। इनका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, इनका उपयोग उनके आधार अनुक्रमों के पूरक विशिष्ट डीएनए खंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर डीएनए प्रोब का इस्तेमाल किस लिए होता है? ज्ञात अनुक्रम। यह क्या होता है? सर्वप्रथम ज्ञात अनुक्रमों के एकल डीएनए के अणु होते हैं, यह जो रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। इनका उपयोग आधार अनुक्रमों के पूरक विशिष्ट डीएनए खंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बेस न्यूक्लियोटाइड के बीच न्यूक्लियोटाइड के बीच पूरक युग्मन उपयोगी साबित होता है। यहाँ पर क्या होता है? जो बेस न्यूक्लियोटाइड के बीच पूरक युग्मन होता है यह उपयोगी साबित होता है। क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जो प्रोब डीएनए होता है, प्रोब डीएनए और डीएनए को आधार के बीच हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक दूसरे के पूरक होने का पता लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा है? देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम जो बेस न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच जो पूरक युग्मक होते हैं यह यहाँ पर क्या होते हैं? उपयोगी शामिल होते हैं। देखिए, यह बेस न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो पूरक युग्मक है ये उपयोगी शामिल क्यों होते हैं? जो हमारा प्रोब डीएनए है, जो कि क्या है? एक ज्ञात अनुक्रम है,
वहां पर क्या होता है, जो हमारा प्रॉप डीएनए है और डीएनए है, उसके आधार के उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा उनमें क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होने का पता चलता है। प्रॉप डीएनए क्या करता है, उसका पूरक होता है, तो उससे क्या पता चल जाता है, उनके बीच में उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होते हैं, उनके द्वारा वो एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है, इसका क्या होता है, पता लगाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु बनते हैं। देखिए अगर हम बात करें डीएनए प्रॉब की, तो डीएनए प्रॉब में क्या मौजूद होते हैं, रेडियो एक्टिव, यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं डीएनए प्रॉब में, यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए प्रॉब होता है इसमें क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप होते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप है, इनके कारण क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए को आसानी से पता लगा सकते हैं। जो प्रॉब होते हैं, प्रॉब में क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या करते हैं, जब क्या किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी करी जाती है, ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, तो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा क्या होता है, हम डीएनए को आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है, न्यूक्लियोटाइड के बीच समपूरक जोड़ी मिश्रण में एक विशिष्ट डीएनए खंड की उपस्थिति की पहचान के लिए प्रयोग की जाती, तो ये यहाँ पर सही है। कारण वे डीएनए प्रॉब जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा डीएनए को पहचानने में मदद करते, तो ये भी यहाँ पर है, सही है। परंतु अगर हम देखें, जो कारण है वो अभिकथन की सही से व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत होता है क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो ये गलत है, दोनों ही सत्य है। विकल्प द ए असत्य, तो ये भी गलत होता है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य, तो ये भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।